साथियों, साइंस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर पारिक आज आपको गणित शिक्षण की विधियां करवा रहा हूं, जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कि 10-10 प्रश्न में पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल वाइज। तो हम पढ़ेंगे आज गणित शिक्षण की विधियां। गणित शिक्षण की विधियां, हमारा टॉपिक ये रहेगा आज गणित शिक्षण की विधियां। हम गणित शिक्षण की विधियों को 3 भागों में तोड़कर पढ़ेंगे, यानी 3 भाग पढ़ेंगे हम गणित शिक्षण विधियों की। पहले होगा गणित विषय। गणित विषय के बारे में जानेंगे हम, इसमें क्या क्या है। 2 में पढ़ेंगे गणित शिक्षण। गणित शिक्षण और हमारा 3 नंबर पार्ट रहेगा गणित शिक्षण की विधियां। गणित शिक्षण की विधियां, इस 3 भागों में ये चैप्टर पढ़ेंगे हम। गणित शिक्षण की विधियां पढ़ रहे हैं। गणित शिक्षण की विधियों हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे गणित विषय क्या है, यानी इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे गणित शिक्षण और उसके बाद पढ़ेंगे गणित शिक्षण की विधियां। अब गणित विषय में क्या पढ़ेंगे, देखो गणित शिक्षण में विषय में पहले पढ़ेंगे गणित का अर्थ। गणित का अर्थ क्या है, या ये कह सकते हैं गणित का इतिहास, ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे गणित की परिभाषा। भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने गणित की परिभाषाएं दी है, जो कि हमारे पेपर में 1 या 2 पूछ ली जाती है। तो फिर पढ़ेंगे अपने गणित की परिभाषा। 3 में पढ़ेंगे गणित की प्रकृति कैसी है। गणित की प्रकृति कैसी है। फिर पढ़ेंगे गणित की विशेषताएं। गणित की क्या क्या विशेषताएं हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे गणित का महत्व। हमारे जीवन में गणित का क्या महत्व है, गणित का महत्व। तो पहला पार्ट हमारे लिए ये रहेगा गणित विषय में कि गणित का अर्थ क्या है। फिर गणित की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद गणित की प्रकृति, उसके बाद गणित की विशेषताएं क्या क्या है, और उसके बाद गणित का महत्व। अगर गणित शिक्षण की बात करें तो इसमें गणित शिक्षण का अर्थ क्या है, यानी शिक्षण का क्या अर्थ है, ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे गणित शिक्षण की परिभाषा। गणित शिक्षण की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे गणित शिक्षण के चर, यानी शिक्षण के चर पढ़ेंगे। 4 नंबर में पढ़ेंगे अपने गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। गणित शिक्षण के उद्देश्य, गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। उसके बाद गणित शिक्षण की संरचना। गणित शिक्षण की संरचना कैसी है, ये पढ़ेंगे अपने, ठीक है। और फिर गणित शिक्षण के सूत्र, यानी शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र क्या है, गणित शिक्षण के सूत्र क्या है। और उसके बाद अपने पढ़ेंगे गणित शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व। प्रभावित करने वाले तत्व, ये पढ़ेंगे। यानी गणित शिक्षण में क्या पढ़ेंगे, गणित शिक्षण का अर्थ क्या है, फिर गणित शिक्षण की परिभाषा, फिर गणित शिक्षण के चर कौन कौन से हैं, फिर गणित शिक्षण का उद्देश्य, फिर शिक्षण की संरचना, फिर शिक्षण सूत्र, और फिर प्रभावित करने वाले तत्व। 3 नंबर में देखो गणित शिक्षण की विधियां है। एक में तो ये पढ़ेंगे गणित शिक्षण विधियों का अर्थ। शिक्षण विधियों का अर्थ, यानी शिक्षण विधियों को हम क्यों काम में लेते हैं, इनका क्या अर्थ है। फिर 2 नंबर में आएगा शिक्षण विधियों की परिभाषा, यानी विभिन्न वैज्ञानिकों ने शिक्षण विधियों की परिभाषा भी दी है, ये पढ़ेंगे शिक्षण विधियों की क्या परिभाषा है।
फिर पढ़ेंगे शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं? यहाँ पर हम 8 प्रकार की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। गणित में 8 प्रकार की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। 1 नंबर में आगमन निगमन आगमन विधि, 2 नंबर में होगी निगमन विधि निगमन विधि। फिर पढ़ेंगे संश्लेषण, फिर विश्लेषण, संश्लेषण विश्लेषण। 5 नंबर में कौन सी आएगी? आगमन आ गई, निगमन विधि आ गई, संश्लेषण विधि आ गई, विश्लेषण विधि आ गई, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि। फिर पढ़ेंगे 6 नंबर में पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि प्रयोगशाला विधि। एक पढ़ेंगे परियोजना विधि परियोजना विधि, या इसको प्रोजेक्ट विधि भी कह सकते हैं अपने, परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि भी कह सकते हैं। और 8 में पढ़ेंगे अनुसंधान विधि अनुसंधान विधि। तो टोटल ये हमारा रोड मैप रहेगा कि टोटल हमें गणित में जो परिभाषाएं हैं, जो शिक्षण विधियां, उनके अंदर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले गणित विषय यानी गणित का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, गणित की प्रकृति कैसी है, गणित की विशेषताएं क्या है और गणित का महत्व क्या है। फिर 2 नंबर चैप्टर यानी ये ए पार्ट रहेगा हमारा, ये रहेगा बी पार्ट में पढ़ेंगे गणित शिक्षण यानी गणित शिक्षण का अर्थ क्या है, गणित शिक्षण की परिभाषा, गणित शिक्षण के चर कितने हैं, इसका उद्देश्य क्या है, गणित शिक्षण की संरचना कैसी है और शिक्षण के सूत्र और प्रभावित करने वाले तत्व। फिर गणित शिक्षण की विधियां, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षण विधियों का अर्थ क्या है, शिक्षण विधियों की परिभाषा, शिक्षण विधियां, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि और अनुसंधान विधि, इनके बारे में अपने जानेंगे। तो हम आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 गणित विषय। गणित विषय के बारे में पढ़ेंगे अपने, यानी गणित का अर्थ क्या है और गणित की परिभाषा क्या है। ये 2 पार्ट करेंगे अपने आज। गणित का अर्थ, तो देखो गणित का अर्थ पढ़े अपने, गणित का अर्थ। तो इस गणित के अर्थ को ही हमने यहां 2 भागों में बांट दिया है। गणित के अर्थ को भी क्या बांट दिया है, 2 भागों में बांट दिया। एक तो पढ़ेंगे भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय दृष्टिकोण से गणित के अर्थ को 2 दृष्टि से पढ़ेंगे। तो भारतीय दृष्टिकोण से एक पढ़ेंगे पाश्चात्य दृष्टिकोण से, पाश्चात्य दृष्टिकोण से। गणित का जो अर्थ है उसे 2 भागों में बांट दिया, एक तो भारतीय दृष्टिकोण से और एक है पाश्चात्य दृष्टिकोण से। अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो गणित है वो किस भाषा से आया है, तो गणित भाषा से आया संस्कृत से। भारतीय दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं मैं। तो भारतीय दृष्टिकोण में गणित शब्द है वो संस्कृत भाषा के, अगर धातु की बात करें तो गण धातु से उत्पन्न हुआ है। भारतीय दृष्टिकोण से बात करूं तो गणित शब्द संस्कृत भाषा के गण धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करना। जिसका अर्थ क्या है, गणना करना या गिनती करना। ठीक है, भारतीय दृष्टिकोण की बात की मैंने कि भारतीय दृष्टिकोण में गणित है वो संस्कृत भाषा के गण धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, गणना करना है या गिनती करना। भारतीय दृष्टिकोण में गणित शब्द संस्कृत भाषा के गण धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है गणना करना या गिनती करना। अगर पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें, पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में गणित शब्द है वो ग्रीक या यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ है।
अगर पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करूं तो गणित शब्द है वो कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है, ग्रीक या यूनानी भाषा के कौन से शब्द से उत्पन्न हुआ है, तो मेथा इस शब्द से उत्पन्न हुआ है। पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं मैं, पाश्चात्य दृष्टिकोण में गणित शब्द है वो ग्रीक या यूनानी भाषा के मेथा शब्द से बना है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि यूनानी भाषा के कौन से शब्द से गणित बना है, तो कौन से शब्द से बना हुआ है, मेथा से बना है, जिसका अर्थ क्या है, अर्थ वो ये जो मैंने बताया था, गणना करना या गिनती करना। तो हमने पहले एक चैप्टर में ये पढ़ा अभी तक कि गणित का अर्थ क्या है। तो गणित का अर्थ क्या है, गणित के अर्थ को मैंने दो भागों में बांट दिया, एक भारतीय दृष्टिकोण से और एक पाश्चात्य दृष्टिकोण से। भारतीय दृष्टिकोण में मैंने आपको क्या बताया कि गणित है वो संस्कृत भाषा के कौन से धातु से बना है, गण धातु से बना है, और जिसका अर्थ क्या है, गणना या गिनती करना। अगर पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में गणित है वो कौन से शब्द से बना है, ग्रीक या यूनानी भाषा के मेथा से बना है, और जिसका अर्थ क्या है, गणना करना या गिनती करना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। गणित का अर्थ पढ़ा है भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण, ठीक है। भारतीय दृष्टिकोण में गणित शब्द गण धातु से उत्पन्न हुआ है संस्कृत की, और पाश्चात्य दृष्टिकोण में ग्रीक या यूनानी भाषा के मेथा से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना या गिनती करना। आप पढ़ेंगे अपने गणित की परिभाषा जो कि पेपर में हमेशा ही आती है, और गणित की परिभाषाएं पढ़ेंगे जो पेपर में हमेशा ही एक या दो पूछी जाती है हमसे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर 10 परिभाषाएं बताऊंगा, गणित की 10 परिभाषाएं आपको पढ़नी है, 10 की 10 अभी की अभी आपको याद करवा दी जाएगी, जो कि पेपर में आपके आएगी। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने 1 नंबर में परिभाषा हब्स के अनुसार, यानी हब्स ने गणित की क्या परिभाषा दी थी, तो हब्स ने यह बताया था कि गणित एक पत्थर के समान है। हब्स ने क्या बताया था, गणित एक पत्थर के समान है, गणित एक पत्थर के समान है। ये किसने बताया था, हब्स ने कहा था कि गणित क्या है, एक पत्थर के समान है। जैसे पत्थर पर अपने कोई चीज लिख देते हैं तो वो मिटो नहीं सकते, इसी प्रकार हमने अगर गणित को एक बार समझ लिया तो फिर गणित हमारे मन या मस्तिष्क पर एक छवि के रूप में बन जाती है, यानी उसको कभी मिटो नहीं सकते। तो हब्स ने क्या कहा कि गणित एक क्या है, एक पत्थर के समान है, यानी अगर एक बार हमने गणित को समझ लिया तो फिर उसकी छवि हमारे दिमाग पर बन जाएगी और उसे हम कभी भूल नहीं सकते। तो गणित क्या है, एक पत्थर के समान है, पत्थर के समान है गणित। किसने कहा था, हब्स ने कहा था कि गणित एक क्या है, पत्थर के समान है। 2 नंबर में परिभाषा पढ़ रहे हैं वेदांग के अनुसार। अब वेदांग ने क्या कहा था, वेदांग में आपको याद रखना है ये वेदांग ने पर ही बात की थी। वेदांग ने क्या बताया था कि विज्ञानों में गणित सर्वश्रेष्ठ है, विज्ञानों में गणित क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, गणित विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। ये किसने बताया था, वेदांग ने क्या बताया था कि गणित विज्ञानों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ। हब्स ने क्या बताया, हब्स ने ये कहा कि गणित एक पत्थर के समान है। उसके बाद हमने कौन सी परिभाषा पढ़ी, वेदांग के अनुसार। वेदांग ने क्या कहा, वेदांग में आपको याद रखना है ये यानी वेदांग ने पर ही बात की। क्या कहा था कि विज्ञानों में गणित क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, विज्ञानों में गणित क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद तीसरी परिभाषा पढ़ेंगे अपने प्लेटो प्लेटो ने क्या कहा था, गणित सोई हुई आत्मा को जगाती है, गणित सोई हुई आत्मा को जगाती है। ये किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। और क्या कहा था, गणित सोई हुई आत्मा को जगाती है। गणित क्या करती है, सोई हुई आत्मा को जगाती है। किसने कहा था, प्लेटो ने एक और परिभाषा दी थी गणित की। एक परिभाषा तो प्लेटो ने ये दी कि गणित सोई हुई आत्मा को जगाती है। दूसरी क्या दी, गणित
मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है। गणित मानसिक शक्तियों को क्या करती है? प्रशिक्षित करती है। गणित क्या करती है? मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करती है। ये परिभाषा किसने दी? प्लेटो ने दी। मैंने आपको अभी तक कितनी परिभाषा बता दी? 3 परिभाषा बता दी। 1 नंबर में हब्स ने क्या कहा? गणित एक पत्थर के समान है। 2 नंबर में वेदांग ने क्या कहा? गणित विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। 3 नंबर में प्लेटो की 2 परिभाषा पढ़ी है हमने। प्लेटो ने एक तो ये परिभाषा दी थी, गणित सोई हुई आत्मा को जगाती है। गणित क्या करती है? सोई हुई आत्मा को जगाती है। और एक परिभाषा और क्या पढ़ी? गणित मानसिक शक्तियों को क्या करती है? प्रशिक्षित करती है। 4 नंबर में पढ़ेंगे अपने नेपोलियन के अनुसार। नेपोलियन के अनुसार नेपोलियन ने क्या कहा था? गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है। नेपोलियन के अनुसार नेपोलियन ने क्या कहा? गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है। ये किसने कहा? नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन ने कहा था गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है। ठीक है, नेपोलियन ने क्या कहा कि गणित की उन्नति है, उसमें किसकी उन्नति है? सबकी उन्नति है। उसके बाद पढ़ेंगे 4 नंबर में गैलीलियो के अनुसार। गैलीलियो नाम तो सुना ही होगा। गैलीलियो के अनुसार गैलीलियो ने क्या कहा कि गणित वह है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण विश्व, जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो ने क्या कहा कि गणित वह है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण विश्व, जगत और ब्रह्मांड को लिख दिया है। और ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये किसने कहा? ये कहा गैलीलियो ने। गैलीलियो ने क्या कहा? गणित वह विषय है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण विश्व, जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यानी गणित के अंदर संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये किसने कहा था? गैलीलियो ने। तो मैंने आपको अभी तक कितनी परिभाषाएं बता दी? 5 परिभाषाएं बता दी। 5 आपको याद हो गई होगी। एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। हब्स ने क्या कहा? गणित एक पत्थर के समान है। उसके बाद वेदांग में आपको याद रखना है वह, यानी वो वह पर ही बात करेगा। वेदांग ने क्या कहा? विज्ञानों में गणित क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद किसकी पढ़ी? प्लेटो की कितनी परिभाषाएं पढ़ी हमने? 2। एक तो गणित सोई हुई आत्मा को जगाता है। गणित क्या करता है? सोई हुई आत्मा को जगाता है। उसके बाद दूसरी परिभाषा क्या पढ़ी? गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है। गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है। प्लेटो ने एक और भी परिभाषा दी थी। उसने कहा था कि जो विद्यार्थी ज्यामितियां नहीं जानते वो मेरे स्कूल में नहीं आए। ये भी किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था कि जो विद्यार्थी ज्यामितियां नहीं जानते वो मेरे विद्यालय में नहीं आए। नेपोलियन ने क्या कहा था कि गणित की उन्नति में ही क्या है? सबकी उन्नति है। गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है। उसके बाद गैलीलियो ने क्या कहा कि गणित वह है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण विश्व, जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो ये पांचों की पांचों परिभाषा आपके याद हो गई होगी। उसके बाद अपने 6 नंबर पर पढ़ेंगे गोस के अनुसार। गोस ने क्या कहा था? गोस ने ये कहा था गणित विज्ञान की रानी है। गणित विज्ञान की क्या है? रानी है। ये किसने कहा? गोस ने कहा। गोस ने ये कहा कि गणित विज्ञान की क्या है? रानी है। इसका उल्टा एक बेल नामक वैज्ञानिक था। बेल, इसने भी एक विज्ञान परिभाषा दी थी। बेल ने यह कहा था गणित विज्ञान का नौकर है। बेल ने क्या कहा? गणित विज्ञान का क्या है? नौकर है।
गणित विज्ञान का क्या है, नौकर है। घोष ने तो ये कहा था गणित विज्ञान की क्या है, रानी, लेकिन बेल ने क्या कहा, गणित विज्ञान का क्या है, नौकर है। गणित विज्ञान का क्या है, नौकर। उसके बाद देखो रोजर बेंकन, ये परिभाषा इंपोर्टेंट है। रोजर बेंकन की परिभाषा इंपोर्टेंट है। रोजर बेंकन ने क्या कहा, बेंकन यानी बैंक, और बैंक को खोलने के लिए हमें क्या चाहिए, कुंजी। रोजर बेंकन यानी बैंक को खोलने के लिए क्या चाहिए, कुंजी। तो रोजर बेंकन ने क्या क्या कहा, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार और कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार और क्या है, कुंजी है। प्रवेश द्वार और कुंजी है। ये किसने कहा, रोजर बेंकन। आपको याद नंबर रखना है, ये बेंकन यानी बैंक, और बैंक कब खुलेगा, जब उसकी कुंजी हमारे पास होगी। बैंक कब खुलेगा, जब उसकी कुंजी हमारे पास होगी। तो रोजर बेंकन ने क्या कहा, गणित सभी विज्ञानों का क्या है, प्रवेश द्वार और कुंजी है। उसके बाद अगली परिभाषा है हमारे पास होगवेन। कितनी होगी, 5 पढ़ी थी ना, ये 6, ये 7 और ये 8। होगवेन ने क्या कहा, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है भाई। गणित क्या है, सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है हमारे पास, दर्पण है। सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है, दर्पण। किसने कहा, होगवेन ने। और होगवेन ने क्या कहा, गणित क्या है, सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर परिभाषा पढ़े अपने, तो 9 नंबर परिभाषा है डटन। अब डटन की परिभाषा कैसे याद रखोगे, देखो डटन यानी ये बागड़ी का मान लो या हरिवाणी का शब्द एक डटना, आपने नाम सुना होगा, डटना यानी यार रुक जा, डट जा। तो डटने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई तर्क होना चाहिए या कोई विचार होना चाहिए। कहीं रुकने के लिए, डटने का मतलब होता है रुकना, यानी कहीं डटने के लिए या रुकने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई अच्छा सा विचार या तर्क होना चाहिए। तो गणित क्या है, गणित एक तर्क सम्मत विचार है। गणित एक तर्क सम्मत क्या है, विचार है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना इसको कि कहीं रुकना है या डटना है तो हमें हमारे पास उचित कारण होना चाहिए। उस कारण को मैंने कह दिया तर्क। ठीक है, एक तर्क होना चाहिए। तो डटन के साथ ये तर्क नाम जोड़ के रख सकते हो आप याद। गणित एक क्या है, तर्क सम्मत विचार है। ये कितने नंबर परिभाषा हो गई, 9। अब 10 नंबर परिभाषा की बात करूं मैं तो यहां ऊपर लिख देता हूं 10 नंबर परिभाषा मार्शल स्टोन के अनुसार। मार्शल स्टोन के अनुसार, इस मार्शल स्टोन ने क्या कहा, देखो स्टोन मतलब क्या होता है, पत्थर। स्टोन मतलब याद रखना पत्थर होता है। और पत्थर क्या करता है, कोई भी अमूर्त चीज है उसको हम कैसे में बदलते हैं, पत्थर से मूर्त रूप में बदल देते हैं। यानी हमने कोई कलाकार है उसने छवि बना ली किसी देवता की, तो वो अमूर्त रूप में छवि बनाएगा और उस पत्थर से उसको क्या बदल देगा, मूर्त रूप में बदल देगा। पत्थर से किस में बदल देगा, मूर्त रूप में। तो मार्शल स्टोन ने क्या कहा, गणित अमूर्त अवस्था को मूर्त अवस्था में बदलता है। गणित अमूर्त अवस्था को क्या बदलता है, मूर्त अवस्था में बदलता है। गणित अमूर्त अवस्था को मूर्त में बदलता है, मूर्त में बदलता है। ये किसने कहा, मार्शल स्टोन ने कहा। और क्या कहा, गणित है वो क्या करता है, अमूर्त अवस्था को मूर्त में बदलता है। कैसे याद रखनी है, ये स्टोन नाम याद रख लेना। स्टोन मतलब पत्थर, और पत्थर से क्या करते हैं, अपने अमूर्त को मूर्त में बदलते हैं। यानी गणित अमूर्त अवस्था को मूर्त अवस्था में बदलता है। अब देखो हमने कितनी परिभाषाएं पढ़ ली, 9 पढ़ ली, 10 नहीं 9 पढ़ ली हमने। ठीक है, ये 9 परिभाषा हो गई। 10 नंबर परिभाषा है जॉन लोक के अनुसार। जॉन लोक के अनुसार, जॉन लोक के अनुसार। तो जॉन लोक की परिभाषा को कैसे याद रखनी है, जॉन लोक यानी लोग अपना मार्ग खोलने के लिए क्या लगा देते हैं, जान लगाते हैं। मार्ग या लोक, ये कह सकता हूं जॉन लोक यानी लोग अपना भाग्य या लोक खोलने के लिए, अपने भाग्य का लोक खोलने के लिए क्या लगा देते हैं, जान। यानी लोग अपना मार्ग खोलने के लिए क्या लगा देते हैं,
जान लगा देते हैं। तो गणित एक मार्ग है, गणित एक मार्ग है जो बच्चों में मन या मस्तिष्क का विकास करता है। गणित एक मार्ग है जो बच्चों में, यह भी लिख सकता हूं, तर्क उत्पन्न करता है, तर्क उत्पन्न करता है। तो ये किसने कहा? जॉन लोक के, यानी लोग अपना मार्ग खोजने के लिए जान लगा देते हैं, ऐसे याद रख लेना, लोग अपना मार्ग खोजने के लिए जान लगा देते हैं। तो गणित एक क्या है? मार्ग है जो बच्चों में क्या उत्पन्न करता है? तर्क उत्पन्न करता है। तो 5 परिभाषाएं पढ़ी थी। छठी, घोष। घोष ने क्या कहा? गणित विज्ञान की रानी है। गणित विज्ञान की क्या है? रानी। बेल ने क्या कहा? उल्टा कहा, गणित विज्ञान का नौकर है। रोजर बैंकन ने क्या कहा? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है। होगवेन ने क्या कहा? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। डटन ने क्या कहा? कहीं डटना हो तो तर्क होना चाहिए, यानी गणित एक तर्क सम्मत विचार है। मार्शल स्टोन, स्टोन यानी अमूर्त को मूर्त में बदलना है, तो गणित अमूर्त अवस्था को किस में बदलता है? मूर्त अवस्था में बदलता है। जॉन लोक, यानी लोग अपना मार्ग खोजने के लिए जान लगा देते हैं। तो गणित एक मार्ग है जो बच्चों में क्या उत्पन्न करता है? तर्क उत्पन्न करता है। अब एक बार मैं ये मिटो रहा हूं, दोबारा मेरे साथ साथ रिपीट करना। 10 की 10 परिभाषाएं आपको याद हो जाएगी, और इस 10 में से पेपर में एक परिभाषा 100% आएगी। नीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों में 10 परिभाषाओं में से एक परिभाषा 100% आएगी। पहली परिभाषा कौन सी पढ़ी हमने? हब्स के अनुसार। पहली कौन सी पढ़ी? हब्स। हब्स ने क्या कहा था? गणित एक क्या है? पत्थर के समान है। ये पढ़ा था ना, गणित क्या एक पत्थर के समान है। हब्स ने ये कहा था। 2 नंबर में कौन सी पढ़ी? वेदांग। वेदांग का मतलब, वेदांग में आपको याद रखना है वे। गणित है वो क्या है? विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। गणित विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। ये किसने कहा? वेदांग ने कहा। 3 नंबर में कौन सी परिभाषा पढ़ी हमने? 3 नंबर में कौन सी परिभाषाएं पढ़ी थी? प्लेटो। कौन सी पढ़ी? प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने 2 परिभाषा दी थी। एक तो कौन सी थी? गणित क्या करती है? सोई हुई आत्मा को जगाती है, आत्मा को जगाती है। ये किसने कहा? प्लेटो ने। एक और क्या दी? गणित मन या मस्तिष्क को क्या करती है? प्रशिक्षित करती है, प्रशिक्षित करती है। एक और परिभाषा दी थी कि जो विद्यार्थी ज्योमेट्री नहीं जानते वो मेरी क्लास में नए आए। ये भी किसने कहा था? प्लेटो ने। 4 नंबर में किसकी परिभाषा पढ़ी हमने? नेपोलियन की। 4 नंबर में कौन सी परिभाषा पढ़ी? नेपोलियन की। नेपोलियन ने क्या कहा? गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है। गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है। ये किसने कहा? नेपोलियन ने। 5 नंबर में कौन सी परिभाषा पढ़ी हमने? गैलीलियो के अनुसार। गैलीलियो ने क्या कहा? गणित वह है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण विश्व या ब्रह्मांड को लिख दिया है, संपूर्ण विश्व व जगत को लिख दिया है। ये किसने कहा था? गैलीलियो ने कहा था। 6 नंबर में कौन सी परिभाषा पढ़ी हमने? बोस। बोस ने क्या कहा? गणित विज्ञान की क्या है? रानी है। गणित विज्ञान की क्या है? गणित विज्ञान की क्या है? रानी है। ये किसने कहा? बोस ने कहा। उसके बाद कौन सी परिभाषा पढ़ी हमने? बेल की परिभाषा पढ़ी। बेल ने बोस का उल्टा कहा था कि गणित है, गणित क्या है? विज्ञान का क्या है? नौकर है। क्या है? नौकर है। किसने कहा? बेल ने कहा। उसके बाद 8 नंबर में परिभाषा किसकी पढ़ी मैंने? 8 नंबर में पढ़ी अपने रोजर बैंकन की। रोजर बैंकन की परिभाषा पढ़ी। रोजर बैंकन ने क्या कहा था? बैंक मतलब कुंजी। तो गणित, गणित क्या है? विज्ञान का
सिंहद्वार या कुंजी है, सिंहद्वार या कुंजी है, गणित बैंक कुंजी, ठीक है, गणित विज्ञान का सिंहद्वार या कुंजी है। ये किसने कहा था? रोजर बैंकन ने। 9 नंबर परिभाषा, 9 नंबर परिभाषा हमने पढ़ी थी होगवेन। होगवेन ने क्या कहा था? गणित क्या है? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। सभ्यता और संस्कृति का क्या है? दर्पण है, ये होगवेन ने कहा था। उसके बाद किसकी पढ़ी? मार्शल स्टोन की। मार्शल स्टोन, मार्शल स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, और पत्थर क्या करता है? अमूर्त को मूर्त में बदलता है। यानी गणित क्या है? गणित अमूर्त को क्या कर देता है? मूर्त में बदल देता है, मूर्त में बदल देता है। ये किसने कहा था? मार्शल स्टोन ने कहा था। उसके बाद 10 नंबर में कौन सी परिभाषा पढ़ी हमने? जॉन लॉक की परिभाषा पढ़ी। जॉन लॉक यानी लोग अपना मार्ग खोजने के लिए क्या कर देते हैं? जान लगा देते हैं। लोग अपना मार्ग खोजने के लिए क्या लगा देते हैं? जान। तो गणित एक क्या है? गणित एक क्या है? मार्ग है, जो मस्तिष्क में क्या करता है? मस्तिष्क में तर्क उत्पन्न करता है, मस्तिष्क में तर्क उत्पन्न करता है। ये हो गई हमारी 10 की 10 परिभाषाएं। और रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड दोनों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। 10 परिभाषाओं में से पेपर में आपको एक परिभाषा जरूर मिलेगी। सबसे पहले हमने आज पढ़ा है गणित का अर्थ या इतिहास। 2 भागों में बांटा हमने, भारतीय दृष्टिकोण से और पाश्चात्य दृष्टिकोण से। भारतीय दृष्टिकोण में हमने पढ़ा कि गणित है वो संस्कृत के गण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या गिनती करना। फिर पढ़ा हमने पाश्चात्य दृष्टिकोण से कि गणित है वो ग्रीक या यूनानी भाषा के मैथामेटा से बना है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ग्रीक या यूनानी भाषा के कौन से शब्द से गणित बना है, तो कौन से शब्द से बना है? मैथामेटा से बना है, और जिसका अर्थ क्या है? गिनती करना। उसके बाद हमने 10 परिभाषाएं पढ़ी। हब्स कहा गणित एक पत्थर के समान है। उसके बाद वेदांग ने कहा गणित विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद हमने किसकी परिभाषा पढ़ी? प्लेटो की। प्लेटो ने कहा गणित सोई हुई आत्मा को जगाती है। उसके बाद नेपोलियन गणित की उन्नति में ही सब की उन्नति है। उसके बाद हमने पढ़ी गैलीलियो की कि गणित वह है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण विश्व या ब्रह्मांड को लिख दिया है। उसके बाद हमने किसकी पढ़ी? उसके बाद हमने पढ़ी गैलीलियो। बाद में गोस ने कहा रानी है, बेल ने कहा नौकर है, रोजर बैंकन ने कहा कुंजी है, गणित विज्ञान की कुंजी है। होगवेन ने क्या कहा? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। स्टोन ने क्या कहा? गणित अमूर्त को मूर्त में बदल देता है। और जॉन लॉक ने क्या कहा? कि गणित एक मार्ग है जो व्यक्ति के मन या मस्तिष्क में क्या करता है? तर्क उत्पन्न करता है। तो ये चैप्टर 2 हमने पढ़े, शायद आपको याद हो गए होंगे मेरे साथ। मैं 10 क्लासें आपको गणित शिक्षण की करवाऊंगा और सब की सब आपके याद हो जाएगी। तो देखने के लिए बने रहिए साइंस परिवार के साथ। धन्यवाद।